गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग and building are 45 degree and 60 degree. Okay, respectively find the height of a tower. यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिट टावर का बॉटम, टॉप और बॉटम से जो फिक्स पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ओके ओके, द फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। क्लियर है? ओके, जैसे सपोज करो यहाँ पे जैसे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर इसका ग्राउंड, ये यहाँ पे टावर बना हुआ है। इस टाइप का एक टावर लगा हुआ, ठीक है, बिल्डिंग है ये। ओके, ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे ग्राउंड लेवल है ये। ओके, यहाँ ग्राउंड लेवल पर किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से किसी ट्रांसमीटर टावर का जो टॉप से जो एंगल बन रहा है, ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो बॉटम से, इसका बॉटम ये है, बॉटम से ये एंगल बन रहा है यहाँ। ओके, तो ये जो बना है ये 45 डिग्री और ये जो बन रहा है वो 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है बंदू। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसको अपन नेम दे देते हैं, जैसे ए बी और इसको सी दे देते, ठीक है। और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे इसको ए डेस ले लेते। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और जो बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर। ओके, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग की हाइट कितनी देगी, 20 मीटर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ हमको इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर ए डेस के ले लिया एक्स मीटर। ओके ओके ओके, हमने हाइट क्या मान ली, ए डेस को एक्स मान ली, और हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, क्या है, ए डेस सी है, या ये कितना है, 20 मीटर, ठीक है। ओके, क्लियर है? यहाँ पे अपन को हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। ओके ओके, इस पॉइंट की, एक फिक्स पॉइंट की, इस बिल्डिंग की फुट से डिस्टेंस अपन ये निकालेंगे पहले, ठीक है।
तो फर्स्ट हम ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए डैश सी बी। कौन सा ट्राइंगल लिया मैं? ए डैश सी बी, ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पे बी सी फाइंड कर देते हैं। ओके, क्या लेंगे? देखो यहाँ पे हम इस वाले ट्राइंगल में देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, ये एक्यूट एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, और पी और बी किस में होता है? टेन थीटा में होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे? टेन थीटा, टेन, और थीटा कितना है यहाँ पे? 45 है। यहाँ पे क्या लेंगे? 45 लेंगे। क्या होता है? पी और बी होता है। टेन पी कितना है यहाँ पे? ए डे सी है, तो यहाँ पे बी सी है। ठीक है, अब 1045 कितना होता है? देखिए 1045 1 होता है, और ए डे सी कितना है यहाँ पे? 20 है, और बी सी अपन को फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा? देखिए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 मीटर। ओके, बी सी कितना रहेगा? 20 मीटर। ओके, इसको नोट करो, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन रखता हूँ ऐसे। नाउ अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? ए सी बी का ये एंगल, एक्यूट एंगल का जब बी हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पूरा कितना है? ए सी, यहाँ पर, और यहाँ पे बेस लेंगे, यहाँ पे पूरा पी और बी है, तो यहाँ पे भी अपन करेंगे 1060 डिग्री। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए सी ओवर बी सी। ठीक है, अब देखिए ए सी क्या आ रहा है यहाँ पे? ए डैश आ रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश प्लस ए सी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, और यहाँ बी सी। 1060 कितना होता है? √3 होता है। ए डैश कितना लिया अपन ने? एक्स लिया था यहाँ पे, प्लस ए डैश सी कितना है? 20 है, ये 20 रखते हैं। बी सी कितना फाइंड करा अपन ने? 20 बाय फर्स्ट। ओके, तो यहाँ क्या चल जाएगा? ये इधर चल जाएगा, तो 20√3 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स प्लस 20 हो जाएगा। अब हमको x निकालना है, तो क्या होगा? 20√3 माइनस 20। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा? देखिए कितना जाएगा? x 20 कॉमन आ गया, अंदर का √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 1060 की परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया 1060 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी और बी सी ले लिया, तो ए सी कितना है? कंप्लीट ए सी कंप्लीट है, ये ए डैश प्लस ए डैश सी, ए डैश प्लस ए डैश सी। ए डैश यहाँ पे क्या है? एक्स लिया अपन ने, और ए डैश सी कितना है? 20 है, 20 रखा, और बी सी अपन ने फाइंड करा है यहाँ पे 20 दे रख के, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। ओके, एंड द हाइट ऑफ टावर क्या जाएगी? 20 अंडर द रूट माइनस 1। यहाँ पे √3 की वैल्यू रख के इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और इसको अगर इसको ऐसे रखना है तो भी चल जाएगा। ठीक है, ओके, नोट करिएगा इसको। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है? देखिए, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल
from the point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is a 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Okay, find the height of a pedestal. Pedestal, ठीक है, ऐसे ये पेडेस्टल होता है, ये ऐसे स्टैंड टाइप, ठीक है। यहाँ पे स्टेचू बना लेते हैं, जैसे अपन ने एक स्टेचू बना हुआ है, ठीक है। ओके, स्टेचू कितना है, 1.6 मीटर टॉल। ये कितना, 1.6 मीटर। ओके, स्टैंड ऑन द पेडेस्टल। जो ये स्टेचू है वो किस पे है, ये पेडेस्टल है, ये क्या कहलाएगा, पेडेस्टल कहलाएगा। पेडेस्टल के ऊपर ये स्टेचू बना हुआ है। The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree from a point. From a point, एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, जिससे भी पहले बना रहे हैं, पॉइंट ले लिया मैंने। ये ग्राउंड लेवल पर एक पॉइंट है यहाँ पे, ओके। इसके टॉप से कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। टॉप ऑफ द है ना, टॉप ऑफ द स्टेचू, यहाँ पे स्टेचू के टॉप से एक पर्टिकुलर पॉइंट है, से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ओके, ऑन द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखिए ये पेडेस्टल है, ठीक है, पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप कहाँ है, ये अगर यहाँ से इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो तो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ओके, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, 90 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट फाइंड करें। पहले लास्ट क्वेश्चन में हमने टावर की हाइट फाइंड करेगी, यहाँ पे आपने पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी, ठीक है। ओके, नेम दे देते हैं इसको अपन, ऐसे ए बी सी, ओके। और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ बी डैश, ओके। और बी यहाँ करते हैं, सोल्व करते हैं। लेट बी डैश क्या ले लिया अपन ने, h मीटर मान लिया। क्या मान लिया अपन ने, h मीटर। इसको यहाँ तक की h मीटर, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ओके। और ए बी डैश कितना है, ए बी डैश कितना है, स्टेचू की जो हाइट है कितनी, 1.6 मीटर। ओके, क्लियर है था। ठीक है, हम पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल बी, ये इन ट्रायंगल बी डैश बी और सी, बी डैश बी और सी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम यहाँ पे इसकी पॉइंट की, इसके फुट ऑफ द पेडेस्टल के फुट से इस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये फुट ऑफ द पेडेस्टल है और ये फिक्स पॉइंट सी है, इसके बीच की डिस्टेंस अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले ये अपन ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये अपन को परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल आएगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या जाएगा, बेस हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक यहाँ क्या होगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पी और बी होता है 10 क्या होता है
पी और बी होता है, तो ये कितना है यहाँ पे बी बी डैश बी और यहाँ पे बी सी। tan 40 कितनी होती है यहाँ पे वैल्यू 1 होती है। अब देखिए बी बी डैश कितना है, h मीटर माना था अपने, और बी सी कितना है, बी सी को अपन x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बी सी को क्या ले लिया अपन ने, x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी का x आ जाएगा, तो इससे क्या होगा h इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसके अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है यहाँ तक, ओके। नोट करिएगा इसको। ओके, मैं क्वेश्चन रख कर रहा हूँ उसको। इस एक्सरसाइज के अंदर डायग्राम मस्ट होता है। डायग्राम यदि आपका राइट बना हुआ है तो आपका क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम राइट बनाने की कोशिश करें। ओके, आगे चलते हैं। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, राइट, इसमें भी 10 लगाएंगे। 10 कितना है, 60 है। 10 60 क्या होता है, पी और बी लेंगे यहाँ पे। पी कितना है, अब क्या लेंगे, ए बी हो गया, ए बी हो जाएगा, और बी कितना है यहाँ पे, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, देखिए 10 60 क्या होता है, √3 होता है। ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। ए बी कितना है, देखो ए बी कितना है यहाँ पे, ए बी डैश प्लस बी डैश सी अपॉन बी सी। देखो ए बी कितना है, ए बी डैश अपॉन बी डैश बी, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। √3 इक्वल टू ए बी डैश कितना है, 1.6 मीटर है, तो यहाँ पे मैंने 1.6 कर दिया। बी डैश बी कितना है, बी डैश बी कितना है, एच माना अपन ने, तो एच लिख देंगे यहाँ पे, और बी सी कितना है यहाँ पे, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स, ठीक है। क्लियर है? तो ओके, हम हमारे को क्या हाइट फाइंड करनी है, ये एक्स फाइंड नहीं करना। तो इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, एच ओवर एक्स, ये थी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स की जगह अपन एच रख सकते हैं, ठीक है। या √3 1.6 प्लस एक्स रख दो यहाँ पे, क्योंकि बाई इक्वेशन ये लिख दो, बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या निकाला मैं, एच इक्वल टू एक्स निकाला था। सॉरी, यहाँ पे उसको एच रखेंगे, एक्स की जगह एच रख देंगे, ठीक है। एक्स की जगह रख दी एच रखेंगे, क्योंकि अपना एच फाइंड करना है। ओके, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होगा, √3 हो जाएगा, क्या होगा, √3 एच हो जाएगा, तो यहाँ 1.6 प्लस एच हो जाएगा। एच उधर जाएगा, क्या होगा, √3 एच माइनस एच इक्वल टू जाएगा 1.6। ओके, यहाँ पे एच कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये एच को मैं उधर लेके गया, माइनस का एच हो जाएगा, फिर यहाँ पे एच कॉमन ले लिया मैंने, ये अंदर क्या √3 माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू में आएगा 1.6। अब क्या होगा, एच कितना आ जाएगा, देखो 1.6 माइनस अपॉन √3 माइनस 1 आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं रेशनलाइज करूंगा, देखो नीचे अंडर द रूट आ रहा है, यहाँ पे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके, क्या जाएगा 1.6
अंडर द रूट 3+1, यहाँ पे एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा। ठीक है तक? ओके ओके, नोट करिएगा यहाँ तक। मैं डायग्राम ड्राफ्ट कर रहा हूँ। देखिए 1.6 रूट 3+1, ये क्या जाएगा 3 माइनस 1, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 1.6 अंडर द रूट प्लस रूट 3+1 अपॉन 2, क्या जाएगा 2 आगे 2 16 से कर जाएगा क्या 0.08 आ जाएगा, और ये आएगा 3+1, तो हाइट आ जाएगी क्या जाएगी 0.8 रूट 3+1 हो जाएगी। ओके, नोट करेगा उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of a building. Okay, angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower, यहाँ पे टावर एंड बिल्डिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे देखिए क्या है, ये टावर है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड लेवल है, ये बिल्डिंग है, और ये टावर। टावर की हाइट कितनी देखिए 50 मीटर, कितनी देखिए 50 मीटर देखिए। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट अपन को फाइंड करनी है। इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं h। ओके, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बिल्डिंग का टॉप यहाँ से, फुट ऑफ द टावर कौन सा है, टावर का फुट ये रहा, यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री। आगे चलते हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का फुट ये है और टावर का टॉप ये है, इससे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये
लाइन सही है अभी। ओके, ये कितना आ रहा है? 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पे देखिए, इसको नेम देते थे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ए बी, यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे इसको डी दे देते। ओके, क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला ट्राइंगल लेंगे। देखो, फिर अब इसका बेस फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करते हैं। ठीक है, बी सी को मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ करेंगे, सोल्व करते हैं। लेट डी बी कितना है? 8 मीटर। 8 मीटर ले लिया इसको। ओके, एंड बी सी क्या मान लिया अपन ने? क्या मान लिया? बी सी एक्स मीटर मान लिया। ठीक है, क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? इसमें 60 डिग्री आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इक्विलेटरल है, तो ये सामने वाला पी हो गया, तो ये क्या होगा? बी। पी और बी किस में 10 में आता है, तो यहाँ पे अपन 10 लेंगे। 10 60 डिग्री, तो ये ए बी सी के अंदर 60 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा? पी और बी होता है। पी कितना है यहाँ पे? ए सी है, और ये कितना है? बी सी। ठीक है यहाँ तक। अब 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए, √3 होती है। ए सी कितना है यहाँ पे? 50 मीटर है यहाँ पे, ये 50 रह देंगे। और बी सी क्या है? एक्स। तो इससे एक्स की वैल्यू क्या देगी? देखिए, एक्स पर जाकर 50/√3 मीटर। क्योंकि हमारे को यहाँ पे एक्स फाइंड नहीं करना, हमारे को हाइट फाइंड करनी है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो हम इसको एक्स को 50√3 रहने देंगे। ठीक है, 50/√3 रहने देंगे। ठीक है, इसको नोट करिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन रख कर रहे हैं यहाँ अब हम ट्राइंगल लेंगे। कौन सा? ये वाला ट्राइंगल डी बी सी। नाउ इन ट्राइंगल डी बी सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं ना। ठीक है, अब ट्राइंगल डी बी सी लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये इक्विटेंगल, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 10 30 P/B। P कितना है यहाँ पे? देखिए, BD है, DB, और बेस कितना है? BC। ओके, 10 30 कितना होता है? 1/√3 होता है यहाँ पे। 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। DB कितना है? DB यहाँ पे x है, सॉरी, DB h है यहाँ पे, और BC कितना है? x है। अब x की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से क्या आएगी? देखो, 1/√3 = h/50/√3। ठीक है, ओके।
क्लियर? यहाँ तक देखिए। अब क्या आएगा? 1/√3 इक्वल टू √3/50। ये ऊपर चल जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3h इक्वल टू क्या जाएगा? 50। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/3। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 16 2/3 मीटर। ठीक है, तो एच क्या आ जाएगा? 16 2/3 मीटर आ जाएगा। बिल्डिंग की हाइट कितनी आ जाएगी? 16 2/3। ओके, क्लियर है? ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक करे। ओके, इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।